आज हम देखते हैं टाओ उछलते हुए आके शियाजू से कहती है कि उसे प्यार हो गया। शियाजू को पता चलता है टाओ को होंगजू से प्यार हो गया था। शियाजू के हिसाब से इतनी जल्दी थोड़ी ना किसी को किसी से प्यार हो सकता है। ना ही वो होंगजू को अच्छे से जानती थी और ना ही उससे ज़्यादा बात हुई थी उसकी। टाओ कहती है चाहे वो माने या ना माने पर ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो पूरी ज़िंदगी यादगार बन जाती है। टाओ को विश्वास था कि होंगजू भी कहीं ना कहीं उसके लिए ऐसा ही फील कर रहा होगा। चिंगलिंग के बारे में सोच के शियाजू को भी ऐसा ही लगने लगता है। बाद में टाओ को जब पता चलता है कि दौड़ते वक्त चिंगलिंग ने अपना हाथ शियाजू को दिया था पकड़ने के लिए, तब टाओ उसे कंफर्म हो जाने के लिए बोलती है कि चिंगलिंग ज़रूर उसे पसंद करता है। वो शियाजू को सजेस्ट करती है कि उसे जल्द से जल्द चिंगलिंग को अपने दिल की बात बता देना चाहिए, नहीं तो कोई और आके चिंगलिंग को ले जाएगा। अगले दिन क्लास में शियाजू सोते सोते सपने देख रही होती है कि वो चिंगलिंग के साथ हाथ पकड़ के कहीं जा रही होती है और फिर दोनों में किस होने ही वाला था। ऐसे में कोई लड़की चिंगलिंग को बुलाती है और चिंगलिंग उसके पास दौड़ के चला जाता है। फिर सर जब उसे बुलाते हैं तब उसे लग रहा होता है कि सर ने शायद उससे कोई क्वेश्चन पूछा होगा, तो वो उठ के बताती है कि उसे उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता। तो सब हंसने लगते हैं। क्लास के बाद शियाजू टाओ से पूछती है उसने उसे जगाया क्यों नहीं, किन ख्यालों में खोई हुई थी। शियाजू होंगजू को लेके टाओ को चिढ़ाने लगती है और टाओ चिंगलिंग को लेके शियाजू को चिढ़ाने लगती है। शियाजू के सपने के बारे में सुन के टाओ उसे कहती है इसीलिए तो वो उसे कह रही थी कि उसे जल्द से जल्द चिंगलिंग को बता देना चाहिए। फिर वो शियाजू को चिंगलिंग के पास ले जाने लगती है। टाओ शियाजू को बास्केटबॉल कोर्ट में लेके आई थी। सब वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद टाओ शियाजू को जबरदस्ती कोर्ट के अंदर ले जाने लगती है चिंगलिंग को पानी पिलाने के लिए, और उसे तो होंगजू को पानी पिलाना था। वह शियाजू चिंगलिंग को पानी की बोतल देने जा ही रही थी। ऐसे में एक लड़की चिंगलिंग को पानी की बोतल देने आती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट को, जिसका नाम शेन था, वो लूशी के लिए पानी की बोतल लेके आती है। तभी लूशी की नज़र शियाजू पे पड़ती है। वो देखता है शियाजू भी बोतल लेके आई थी, तो वो शेन का बोतल छोड़ के शियाजू के पास आता है उसके लाए हुए बोतल से पानी पीने। शियाजू चिंगलिंग को तो वो पानी की बोतल दे नहीं पाई और जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, उसने ज़बरदस्ती उसके हाथों से पानी की बोतल छीन के पी लिया। पर शियाजू की उदासी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि चिंगलिंग उस लड़की से पानी की बोतल लेने से मना कर देता है और लूशी भी शियाजू का बोतल उसकी तरफ देता है पीने के लिए। अब चिंगलिंग ने इस लड़की का पानी तो नहीं पिया था, तो वो लड़की कहती है क्या वो उसके लिए बोतल का ढक्कन खोल दे सकता है। शियाजू तब जल्दी से आके उस लड़की के बोतल की ढक्कन खोलने जाती है। हाथ से नहीं हो पाता तो वो अपने मुंह से खोल देती है। पहली बात तो जिसके हाथों से वो बोतल खोलना चाहती थी उसने नहीं खोला था और ऊपर से शियाजू ने अपने मुंह से उस बोतल को खोला था, तो भला कौन लड़की उस बोतल को लेना चाहती। शाम को ये सब मिलके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। ऐसे में चिंगलिंग की नज़र बाहर लीनू पर पड़ती है। शियाजू के बुलाने पर वो उनके पास आती है। होंगजू भी लीनू के साथ बड़े प्यार से बात करने लगता है, जो कि टाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लीनू से बात करने के लिए टाओ होंगजू को ऐसे डांटती है मानो जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। बातों ही बातों में उनके बीच पढ़ाई को लेके बात होती है। लीनू कहती है उसे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत मुश्किल लगता है उसे सॉल्व करने में। शियाजू भी कहती है उसे भी मैथ सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चिंगलिंग तब खुद से शियाजू को पढ़ाना चाहता है और लीनू को भी। चिंगलिंग जब शियाजू को पढ़ाने की बात करता है तब तो टाओ खुश हो रही थी, पर जब वो लीनू को भी पढ़ाना चाहता है तब टाओ को लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऊपर से शियाजू भी बहुत भोली थी। उसे तो उन दोनों के बीच कोई दूसरा रिश्ता नजर ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो लीनू के सामने चिंगलिंग की पढ़ाने को लेके और भी ज्यादा तारीफ करने लगती है। टाओ शियाजू की बेवकूफ़ी देख के एकदम हैरान हो गई थी। जाते वक्त चिंगलिंग दुकान जाने वाला था अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए। ये बात जब टाओ सुनती है तब वो शियाजू को चिंगलिंग के साथ थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए मौका बना देती है। चिंगलिंग का दुकान जहाँ पे था उसके ऑपोजिट में एक खाने का दुकान था, तो वो शियाजू को वहाँ से उसके लिए फ्राइड चेस्टनट्स ले आने के लिए बोलती है, ताकि इस बहाने शियाजू अपनी दिल की बात चिंगलिंग को बता सके। शियाजू को ये बात बताने में बहुत एम्बेरेस्ड फील हो रही थी कि वो चिंगलिंग के साथ एक ही रास्ते में जाना चाहती है। लीनू भी कहीं उनके साथ चली ना जाए, इसलिए टाओ पहले से ही लीनू के साथ दूसरी रास्ते से जाने लगती है। वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, पर शियाजू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलती। वो चाह कर भी चिंगलिंग को कुछ नहीं बता पाती। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू की ये रूममेट दिन भर बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ा करती थी, तो टाओ उससे शियाजू की तरफ से सजेशन मांगती है कि एक लड़की को किस तरह से एक लड़के को कन्फेस करना चाहिए।
तो ये टाओ को कुछ नॉवेल्स देती है पढ़ने के लिए ताकि कुछ आइडिया आ सके इनसे। उन्हें पढ़ने के बाद टाओ जिस आइडिया के बारे में बताती है वो शियाज़ू के लिए बहुत ही बचकानी थी, पर अगले दिन वो उसी आइडिया को फॉलो करती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू बस चेंगलिंग से ट्यूशन लेने जा रही थी, पर टाओ उसे जिस तरह से सजा रही थी मानो जैसे वो डेट पे जा रही हो। लेकिन शियाज़ू को अलग नहीं दिखना था, पर टाओ उसे समझाती है कि आज लीनू नहीं आने वाली ट्यूशन पे, तो उसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी चेंगलिंग के साथ अकेले बिताने में। वहाँ चेंगलिंग भी सच सवर रहा था, पर शियाज़ू के लिए नहीं बल्कि लीनू के आने की खुशी में। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू थोड़ा अलग टाइप का ड्रेस पहन चेंगलिंग के आने का इंतजार कर रही थी। शियाज़ू अपने साथ ये डब्बा भी लेके आई थी। चेंगलिंग के आते ही वो उस डब्बे को अपने बैग में रख देती है और बेचारा चेंगलिंग जिसके लिए इतना तैयार होकर आया था, उसे पता चलता है कि वो आज आने ही नहीं वाली। फिर क्या था, जहाँ पे लीनू के आने पे वो खुशी खुशी ट्यूशन देता, अब उसके ना आने पे वो बस ड्यूटी निभाता है। थोड़ी देर बाद चेंगलिंग बाथरूम के लिए जाता है और शियाज़ू इस डब्बे को कहाँ पे रखेगी यही सोचने लगती है। चेंगलिंग आके इस डब्बे को देख के कहता है बहुत ही खूबसूरत डब्बा है। तब शियाज़ू उससे पूछती है क्या उसे पसंद आया। चेंगलिंग कहता है ये भला उसे कैसे पसंद आएगा, क्योंकि ये तो लड़कियों वाली चीज़ है। शियाज़ू तब क्या कहेगी समझ नहीं पाती, इसीलिए वो भी बाथरूम जाने की बात करती है। बाद में चेंगलिंग शियाज़ू से कहता है अब उसका 2 क्लासेस है, तो क्या वो यहाँ पे बैठे वेट करेगी उसका, या फिर वो अगले दिन पढ़ना चाहेगी। शियाज़ू कहती है वो उसके लिए वेट करेगी। क्लास के बाद चेंगलिंग फिर से शियाज़ू के पास जा रहा था, ऐसे में उसकी मुलाकात होंगजू से हो जाती है। चेंगलिंग को होंगजू से पता चलता है अभी उसे दुकान जाना पड़ेगा ड्यूटी के लिए, तो चेंगलिंग उसे ये बात शियाज़ू को बता देने के लिए बोलता है। पर जाते जाते होंगजू देखता है शेन ये सब काम कर रही थी, तो वो जल्दी से उसकी मदद करने जाता है और इस चक्कर में वो भूल ही जाता है कि उसे शियाज़ू को कुछ बताना था। और वहाँ बेचारी शियाज़ू अभी तक चेंगलिंग के आने का इंतजार किए जा रही थी, पर लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया था, इसीलिए उसे जाने के लिए कहा जाता है। फिर शियाज़ू लाइब्रेरी के बाहर ही बैठे बैठे चेंगलिंग के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद लूशी वहीं से आ रहा होता है। शियाज़ू को देख के वो बस हल्के में मजाक मजाक में उसे ऐसे धक्का मारता है और शियाज़ू जाके मुंह के बल गिरती है। बाद में लूशी शियाज़ू से माफ़ी ना मांग के फिर से उसके साथ मजाक करने लगता है, उसे चिढ़ाने लगता है और दोनों साथ में होंगे और लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर आज का लड़ाई कुछ अलग ही फीलिंग्स देती है लूशी को। लड़ते लड़ते शियाज़ू लूशी के इतने करीब आ चुकी थी कि लूशी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो जल्दी से बास्केटबॉल खेलने जाने का बहाना देके वहां से चला जाता है। शियाज़ू भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है चेंगलिंग को देखने के लिए। वहां से आने के बाद भी लूशी उसी बारे में सोच रहा था। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वो दोनों बस बहुत क्लोज थे, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। शियाज़ू छुप के यहाँ खड़ी थी तो लूशी उसे देख के घबरा जाता है, इसीलिए शियाज़ू जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो हो नहीं पाता और उसे लूशी के साथ जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद लूशी जब इन सब में बिजी हो पड़ता है तब शियाज़ू मौका देख के वहां से चली जाती है। शियाज़ू फिर से यहाँ चली आती है। दरअसल उसे ये पता करना था कि चिंगलिंग का लॉकर कौन सा है। चिंगलिंग के जाते ही शियाज़ू जल्दी से अंदर जाती है और जिस लॉकर के सामने चिंगलिंग था उसी लॉकर के अंदर वो उस डब्बे को रख देती है और ऐसे में होंगजू चला आता है। होंगजू ने देख लिया था शियाज़ू उस लॉकर के अंदर कुछ छुपा रही थी। शियाज़ू तो घबरा जाती है कि कहीं वो लॉकर खोल के देख ना ले, पर होंगजू को याद आ जाता है कि चिंगलिंग ने उससे कहा था शियाज़ू को बता देने के लिए, तो वो अभी उस बात को शियाज़ू से कह देता है। पर ऐसा नहीं था कि उसने लॉकर के बारे में नोटिस नहीं की थी। शियाज़ू के जाने के बाद ही वो लॉकर खोल के देख लेता है उस डब्बे को और तभी जाके वो लूशी को ले आता है दिखाने के लिए। दरअसल वो लॉकर लूशी का था। होंगजू उसे बता देता है कि शियाज़ू ने उसके लॉकर में उस डब्बे को रखा था और इस डब्बे का मतलब शियाज़ू उसे पसंद करती थी, ये भी वो लूशी के दिमाग में भर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं इस बात को 2 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक चेंगलिंग के पास से शियाज़ू को कोई रिप्लाई नहीं मिला था, इसीलिए वो बहुत टेंशन कर रही थी और वहाँ लूशी के दिल में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो मन ही मन बहुत पहले से शियाज़ू को पसंद करने लगा था, पर उसे ये बात एहसास नहीं हुई थी। उस छोटे छोटे पेपर में शियाज़ू ने आखिर क्या लिखा था ये उसे देखने का बहुत मन था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था देखने की। वहाँ टाओ शियाज़ू को बॉयज हॉस्टल लेके आती है ताकि शियाज़ू ये चेक कर सके कि चेंगलिंग ने उसके डब्बे को देखा था भी या नहीं।
तभी दोनों वहाँ एक लड़की को कुछ कार्ड्स डस्टबिन में फेंकते हुए देखती है। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं, उस कार्ड्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की किसी दूसरे का कार्ड डस्टबिन में फेंक रही थी। शियाज़ू को तब लगता है शायद उसी लड़की ने चेंगलेंग के देखने से पहले ही उसके डब्बे को फेंक दिया होगा।